ज़िंदगी की उलझनें इस कदर बढ़ चुकी थी कि दोस्तों के साथ एक ट्रिप करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका था। ये दिल के लिए भी और रूह के लिए भी बहुत ज़रूरी था। और हम लोगों ने जो डेस्टिनेशन चूज़ की वो थी केल, अड़ंगकेल, ताओबट यानी कि कश्मीर। मैंने सामान पैक किया और सीधा पहुंचा दोस्तों के पास। ट्रिप के लिए ज़रूरी सामान लिया और अपने सफ़र का आगाज़ करने के लिए सबको पिक करने एक दोस्त के घर पहुंच गया। फाइनली रात 2 बजे सफ़र का आगाज़ किया। हाँ जी, तो जंगल होटल रेस्टोरेंट है एक, और इसके बाहर आके मैंने गाड़ी रोकी थी। रात को बहुत सख्त नींद आ चुकी थी, तो शुरू से मेरा एक ही ये है कि जब नींद आए तो इंसान को सो जाना चाहिए, गाड़ी किसी जगह पे भी हो, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, ड्राइवर आपके साथ और लोगों की भी ज़िंदगी रिस्क पे लगी होती है। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ से इसका व्यू। रात को सोए थे और अभी देखें ये माहौल बन चुका है। इस टाइम ये व्यू है इस टाइम हमारे होटल का। यहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे बाकी लड़कों की क्या सिचुएशन है। ये सब मेरे से पहले जाके चले गए थे क्योंकि रास्ते में सोते रहे थे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर रहा हमारा। अभी वहाँ से फ़्रेश होने के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया और रास्ते की पहली दिलकश लोकेशन पर स्टे किया। वहाँ कुछ पिक्चर्स वीडियोस लेने के बाद एक बार फिर सफ़र शुरू किया और साथ ही हमारे साथ साथ दरिया चलने लगा। थोड़ा ऑफ रोड के बाद फिर से रोड अच्छा हुआ और हवा में ठंडक महसूस होने लगी। कुछ सफ़र करने के बाद मुज़फ़्फ़राबाद का खूबसूरत ब्रिज आ गया। ब्रिज क्रॉस करने के बाद मंज़र और भी खूबसूरत होने लगे। हम लोगों ने बारबेक्यू करना था, जिसके लिए हमें दरकार था एक बकरा और काफ़ी कोयले। अल्लाह अल्लाह करके कोयले मिले और कोयले लेने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन के ऊपर, जो हम लोग सर्च करके आए थे कि हमने धानी वाटरफॉल पे आना है। लेकिन धानी वाटरफॉल उस तरीके से अपीलिंग नहीं है जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था या सुना था। हम 100% ओरिजिनल रिव्यू देंगे ताकि जो नेक्स्ट का है हमारी वीडियो देख के एटलीस्ट उसको पता हो। पानी कम है, बस यहाँ पे एक होटल है, इन लोगों ने अपनी एक जगह बनाई हुई है, इस वजह से यहाँ पे इसको प्रमोट कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छी एक पीछे हम वाटरफॉल छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं अब आए हैं, ऑब्वियसली देखेंगे तो सही इसको। यहाँ से अभी मेरे दोस्त आ रहे हैं। आपके पास सीढ़ियाँ भी हैं और या साथ स्लोप भी है, दोनों में से जो चीज़ आप लोगों को सूट करे। धानी वाटरफॉल के ऊपर थोड़ी सी पिक्चर्स बनाई, थोड़ी सी वीडियोस बनाई। उसके बाद हम लोग अब निकलने लगे हैं कुटन वाटरफॉल पे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का रास्ता है। तो देखेंगे रास्ते में हमें जो कोई अच्छी जगह मिली तो वहाँ पे भी स्टे कर लेंगे, बाकी आपको साथ साथ बताएंगे। और इस टाइम सुबह के 10:15 हो चुके हैं, 10:15 साढ़े 10 का टाइम है। गर्मी की ये सूरत हाल हो चुकी है कि यहाँ से इसके बाद हमें शायद AC लगाना पड़े। अभी हम गाड़ी चलाते हैं, चेक करते हैं, अगर तो मौसम ठीक रहा, कभी धूप आ रही है कभी छाँव आ रही है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो AC लगाना पड़ेगा। मज़े की बात यह है कि धानी वाटरफॉल के ऊपर हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था और हम लोगों ने वहाँ से उससे पूछा यार कि क्या ये जगह ठीक है, हम यहाँ पे रुकें या आगे जाएं कुटन वाटरफॉल पे। तो उसने कहा वो तो 2 घंटे का रास्ता है। तो हमने कहा चलो फिर थोड़ी देर स्टे कर लेते हैं इधर ही। लेकिन जैसे ही अब हमारा मैप चला है रास्ते में तो यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 घंटे का रास्ता है। अब जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तब देखेंगे एग्जैक्टली कितना टाइम लगा है, ताकि हम लोग आप लोगों को भी गाइड कर सकेंगे, जो बंदा आए उसको पता चले। हमारा प्लान ये था कि हमने रास्ते से एक बकरा लेना है, जो कि हमने पूरे का पूरा सालम बकरा बनाकर खाना है। हमें रास्ते में एक रेवड़ नज़र आया, लेकिन हमारी उससे बात नहीं बनी और हम लोग वहाँ से दोबारा सफ़र करते हुए सीधा पहुँचे नीलम वैली। नीलम की हसीन वादियों में हम सीधा जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर रुके। हम लोग पहुँच चुके हैं जी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर। हमारे सामने इंडिया है और अब हम देखते हैं ये हमारा कौन सा वो नाम ने पकड़ा था, अभिनंदन। ये हमारा अभिनंदन आया हुआ जी लंदन से, ठीक है। और ये है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पॉइंट। इधर से हम सामने देखें तो सामने इंडिया है और यहाँ पे इनका किसी जगह के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी था, मैं चेक करता हूँ। वो सामने उसमें लिखा है, अगर तो जूम हो सका तो मैं आपको दिखाता हूँ। बस मैक्सिमम जूम है इसका, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा
लेकिन वो सामने इंडिया आपको दिखाते हैं। ये आप चेक करें, पाकिस्तान में लिखा हुआ है अल अज़मतु लिल्लाह, ग्रेटनेस फॉर अल्लाह। और अगर हम यही करें इंडिया की तरफ, तो वो सामने है। मैं भी आपको मोबाइल से इसका जूम करके बताता हूँ, बल्कि यहाँ से देखते हैं जितना हो। ये है अज़मत हिंद। हमने अल्लाह की अज़मत का लिखा है और उन्होंने हिंद की अज़मत का लिखा है। लाइन ऑफ कंट्रोल में हमने कुछ पिक्चर्स की, कुछ वीडियोस बनाई और वहाँ से हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया, जो कि कुटन वाटरफॉल का था। काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम लोग फाइनली एक ब्रिज पर पहुँचे, जिसकी लेफ़्ट साइड पर एक बोर्ड लगा था और वहाँ लिखा था कुटन एंड कुंडल शाही वाटरफॉल। वहाँ जाकर हमें पता चला कि कुटन उस जगह का नाम है और जो वाटरफॉल है वो कुंडल शाही के नाम से है। पुल से लेफ़्ट होने के बाद हम 5 किलोमीटर ड्राइव करते रहे, जहाँ हमें कुछ ऑफ रोड मिली और कुछ अच्छी रोड, और फाइनली हम लोग पहुँचे कुंडल वाटरफॉल। हम सुनते हुए आ रहे थे जी कुटन वाटरफॉल, लेकिन ये कुटन वाटरफॉल नहीं, ये कुंडल शाही वाटरफॉल है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। अब ये चेक करें। हाँ जी भाजी साहब, नीचे जाना है आपने। ये सबसे पहले नज़ारे देखें, और मेरा दोस्त भी नीचे जा रहा है, इसके बाद मैं भी नीचे जाऊँगा। ओके, इसी से हम सीधा आगे चलें तो आगे एक ब्रिज है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, वहाँ जाते हैं और आपको दिखाते हैं। अब जिस तरीके से हम लास्ट वाटरफॉल पे गए थे, तो वो तो समझ लें कि किसी काम की नहीं थी, लेकिन ये ऐसी है कि आपको यहाँ पे लाजमी आना चाहिए। लेकिन ये अगर आप रंगकेल जा रहे हैं तो वहाँ से आपको लेफ़्ट हैंड साइड की ओर मुड़ना है। 5 किलोमीटर आपको लेफ़्ट साइड पे जाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी ऑफ रोड है और आपको जो है ना थोड़ा सा गाड़ी का इशू, मतलब अच्छी गाड़ी है तो नहीं इशू होगा, और छोटी मोटी गाड़ी है अगर आप लेके आए हुए हैं तो उसका इशू हो सकता है कि चढ़ाई से ना चढ़े या उसका कोई मसला हो। ये चेक करें, ये ब्रिज है। दोस्त मेरे यहाँ खड़े हो गए हैं पिक्चर वीडियोस के लिए। और दूसरी साइड के अगर हम यहाँ करें तो आप ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये वाकई वर्थफुल है कि आप यहाँ पे आएँ। और ये आपको मेन रोड से तकरीबन 5 किलोमीटर लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर जाना पड़ता है, तब जाके आपको ये मिलता है। ओके जी, ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं और वाजिद आगे चला गया। ब्रिज को क्रॉस करके लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर हमारे दोस्त ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम वहाँ जाते हैं और चेक करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो लेट्स गो। यहाँ देखें जी, यहाँ पे आपका ये दिल के साथ इस्तकबाल करते हैं। उसके बाद ये सामने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। आगे भजन आगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि ड्राइवर भी अकेला मैं, कैमरा ऑपरेटर भी अकेला मैं, और ये चेक करें बस यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हो रही है। ठीक है। यहाँ एंजॉय करने के बाद हम दोबारा निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। एक तो हमें मंजिल की तरफ जाना था और दूसरा हमने बकरा भी लेना था। जी भाईजान, 50,000 रुपये एक बकरे का। मैंने आपको यही कहा ना कि 50,000 रुपये कहेगी। पिछले 3-4 घंटे से हम लोग घूम रहे हैं और हमें ये था कि यार हम कोई बकरा लें पूरा और वो खुद बनाएं। फ़िलहाल तक तो बकरा नहीं मिला, तो हमें ये जगह अच्छी लगी। हमने कहा चलो चेक करते हैं यार, कैंपिंग कर लेते हैं। ये पीछे भाई हैं, इनसे पूछा हमने कि भाई ये सामने हमने जाना है तो यहाँ पे कैसे जाएं। तो भाई ने कहा भाई ये सामने जो है ये इंडिया है, ये पाकिस्तान नहीं है। तो जितना भी हम वहाँ से आ रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से पहले, वो सारा अभी तक जो है ना इंडिया ही चल रहा है इस साइड पे। और वीज़ा अगर आपके पास हो तो फिर आप सामने भी जा सकते हैं। और सारे ये मुस्लिम रह रहे हैं, जितने भी सामने हैं मुसलमान हैं। वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हमारा जो है इनके साथ है, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, और वैसे मतलब हेलो हाय हम कर देते हैं। तो उनका देखें कितना खूबसूरत है। भाई से वैसे पूछते हैं कि यहाँ से कितना, क्यों इतना गंदा है यार भाईजान। वैसे एक बात तो बताएं कि हमारा जो पाकिस्तान है इसमें हर जगह पे जैसे यहाँ होटल बना दी, सारा खाना पीने का सामने इतना खूबसूरत है, तो इधर कमाई का जरिया होता है और उधर खूबसूरती का ये क्या वजह है यहाँ पे? आप तो इधर के रहशी हैं। दोनों चीज़ें सेम ही है सर, यहाँ पे भी और उधर भी। उनका टूरिज्म बंद था, 2-3 साल हो गए टूरिज्म उनका ओपन हुआ है। ठीक है। पहले वो इधर LOC नहीं आने देते, हमारा टूरिज्म ओपन था। 10-15 साल हो गए, हमारी डेवलपमेंट इसलिए ज़्यादा है टूरिज्म। ठीक। अभी उनका भी स्टार्ट है, अभी कैंपिंग उनके सामने लगी हुई है, आप देख भी सकते हैं। जी जी। तो अभी उनका टूरिज्म भी ज़्यादा आ रहा है, जिस तरह आप लोग आ रहे हैं वो लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं अभी। चलें, अल्लाह पाक करे कोई वैली में अमन है दोनों साइड से।
कोई ऐसा वक्त है जी कि यहाँ पे कोई पुल और हम उधर जा सकें और वो यहाँ आ सकें। इंशाल्लाह वक्त आएगा ऐसा भी इंशाल्लाह। ठीक है। और यहाँ से केल कितने घंटे का रास्ता है? ये केल 3 घंटे का सर। 3 घंटे का। चलें जी चलते हैं फिर अब सीधा केल। बड़ा लोग थैंक्स सर, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी अभी हम लोग पहुँचने लगे हैं थोड़ी देर में केल, और थोड़ी देर नहीं अभी भी उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा वैसे। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला भाई बकरा। क्यों जनजेब साहब, हमने कितनी कोशिश की है बकरे की? बहुत कोशिश की है लेकिन अभी वो बंदा गया है बात करने, अगर वो मिल जाता है बकरा तो चिकन भी करेंगे और साथ में वैसे तो बकरियाँ ज़्यादा मिल रही हैं, बकरियाँ बहुत हर मिल बंदा रही कह रहा है जी बकरी मिल जाएगी, बकरा नहीं मिल रहा, ये पता नहीं क्या है। देखें यहाँ पे औरतों की कुर्बानी ज़्यादा दी जा रही है और मर्दों को जो सना नहीं। तो फ़िलहाल हमने फिर ये भाई से नहर किनारे, नहर तो नहीं दरिया किनारे मुर्गी हम साफ़ करा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर कुछ नहीं मिलता तो मुर्गा तो हम फिर खाएं ना। मुर्गी कटवाने के बाद पता चला कि मुर्गी तो ख़राब है। हमने 3 मुर्गियां कटवाई और तीनों के अंदर ऐसे लग रहा था जैसे खून को इंजेक्शन के साथ उसमें इंजेक्ट किया हो। हम लोगों ने मुर्गियां वापस की और वहां से दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही थी और मंज़र भी मज़ीद खूबसूरत होते जा रहे थे। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली हमें मुर्गा भी नहीं मिला। मुर्गे हमने कटवाए हैं वो ठीक नहीं थे, उसमें से ब्लड लगा हुआ था और हाँ जिस तरीके से बंदा कहे कि यार ज़ख्मी हुआ, और मुर्गे बिल्कुल ठीक नहीं थे। इसका मतलब ये है कि बंदा यहाँ पे आए तो अपने साथ सब कुछ। ओ बकरे मिल गए, बकरे मिल गए, बकरे मिल गए, मैं जाता हूं इधर साइड से। बकरे मिल गए, बकरे मिल गए, बकरे मिल गए। बकरे हम देखते हैं। किस्मत चेक करें कितने बकरे हैं। और जी भाईजान वो सामने पूरा रेवड़ जा रहा है। वो उन्होंने हमें देखा, उन्होंने हमें देखा और वो कहते हैं कि सॉरी यार हम आपको नहीं दे सकते, आपके पैसों के ऊपर कायदे-ए-आज़म नहीं है। अब किसी के साथ इतनी भी बुरी ना हो। अभी हमने 5 से 7 मिनट का सफ़र तय किया है और पीछे चेक करें इतना खूबसूरत ये यहाँ पे बह रहा है हमारे दरिया, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है। और यहाँ पे अगर आगे आप चेक करें तो आपको नज़र आ रहा होगा वो दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि हाँ जी पुल टूट गया। आए भाई आप ही हैं, ठीक है। तो जगह बहुत मज़े की है लेकिन भजन पुल टूट गया 3 घंटे। हम इस्लामाबाद से हैं। आप लोग की जगह से हम शुजात टाउन से। हम भी शुजात टाउन से, त्रामड़ी वाली प्रावणी में मैं शुजात टाउन से आए हुए हैं। लोग बना रहे हैं। हाँ जी व्लॉग बना रहे हैं। कौन सा चैनल है आपका? हसन डायरीज यूट्यूब यूट्यूब पे। बस हम लोग आपको स्टार्ट करेंगे। डन। 3 दिन का हमारा टूर है, इसके बाद हम जाएंगे तो 2-3 दिन में एडिटिंग होगी, अगले वीक से पहले आ जाएगा। बहरहाल ये चेक करते हैं अब, तब तक आप थोड़े बहुत और ही नज़ारे देखें पानी के सामने खूबसूरत इंडिया के, कि यहाँ पे आप चेक कर लें कितना ज़बरदस्त इन्होंने किया। हमारी साइड में देखिए छोटे में मुर्दे दिखाने हैं। ओके जी ये चेक कर टिकरी वो पिकरी है वो मुल्लू इतने। चलो जी करके रखा हुआ है। ये देखें जी ये लोहे का पुल जो टूटा हुआ था इन्होंने रिपेयर किया, और पुल रिपेयर होने के बाद अब दोबारा रास्ता खुल के शुक्र हम अभी हमारी वाली साइड ओपन किया ने। ये पुल है जी, ये देखें एट अ टाइम एक साइड जा रही है और पुल आप चेक करें माशाल्लाह से। रास्ता क्यों बंद है? पुल की कंडीशन है तो सारा ही अल्लाह। बहरहाल यहाँ से हम क्रॉस करके अब आगे जा रहे हैं, देखते हैं कि आगे का सफ़र हमारा कैसा होता है। खाना पीना तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली तकरीबन 11 घंटे से ड्राइव करने के बाद
मेरी अब बस होती जा रही है, चलाने को मजबूरन चलाने पड़े तो चला लूँगा, लेकिन इतनी कोई मजबूरी नहीं है, इसलिए मेरे साथ 6 और घरों के भी लोग हैं कि अगर खुदा ना खासा कोई मसला हो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़िलहाल, क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ तो मेरे सर पे है। इसलिए हम आज केल नहीं जा रहे, हम शारदा, यहाँ शारदा है ना, शारदा सॉरी, हम लोग शारदा में स्टे करेंगे और वो केल से थोड़ा पीछे है। सुबह इंशाल्लाह उठ के देखेंगे क्या सिचुएशन है क्या नहीं, फिर शारदा से हम निकलेंगे आगे। तो यहाँ पहुँचे देखते हैं, नींद भी आई हुई है, थकावट भी थोड़ी बहुत हुई हुई है, तो रेस्ट करना ही अच्छा फ़ैसला होगा। जेट्स की ठीक है। यहाँ से हमने राइट साइड के ऊपर ये एक पुल देखा है, ऑपोजिट साइड के ऊपर काफ़ी अच्छे हमारे पास स्पॉट्स आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो इधर ही जाएं। तो लेट्स सी। बड़ा पुल है पहले लोहे का पुल है जो इतना मजबूत नज़र आ रहा है और थोड़ा खुला भी है। ये बिल्कुल जी हमारे राइट साइड के ऊपर जैसे पुल से हम निकले हैं तो ये है जेट स्की वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हैं। इधर होटल हैं, चेक करते हैं यहाँ पे, अगर नाइट स्टे का कुछ और हमें अच्छी जगह मिले तो हम फिर यहाँ सोचते हैं कुछ। यहाँ से हम जा रहे हैं, अब एक भाई मिले हैं कि आए हम आपको रूम दिखाते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कॉटेज टाइप हैं, 2 रूम हमारे पास रह गए हैं। मैं कहा चलो ये भी देखते हैं, साथ साथ ये नज़ारा देखें। ओके जी, यहाँ से हम चले हैं थोड़ा सा अंदर करके, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, जैसा कि इन्होंने कहा था, और रश से हट के थोड़ा सा ये भी चेक करते हैं कि रूम कैसे हैं और इसके चार्जेस क्या हैं। लाइट शेड है कोई? हाँ लाइट है। अभी ये है। अच्छा अभी गई हुई है। अभी ये है। क्या वजह है इसका, रेंट क्या है? सर 6000 चलते हैं, आपके साथ मुनासिब कर लेंगे, आज रश है। 6000 चलता है, मुनासिब कर लेंगे तो कितना मुनासिब हो जाएगा? सर आपको फाइनल इससे नीचे नहीं जाएंगे, 4000 पे फाइनल। ठीक है। पिछले वाले जो होटल वाला है उसके साथ तो हमारी बात नहीं बनी थी, तो अब चेक करते हैं कि इस होटल में हमारा रेट इनसे बनता है कि नहीं। और जैसे हम चाह रहे हैं, हम 7 दोस्त हैं, हमें एक कमरा मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, कोई बड़ा कमरा हो जाए, नहीं तो 2 कमरों में हमें एडजस्ट करें। लुक चेक करें और यहाँ पे चेक करें, बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट वगैरह, ये पीछे गए हैं तकरीबन उस साइड जा नहीं। हाँ जी, यहाँ पे भी अब देख के ये देखें, बहुत बैक साइड के ऊपर है, साइड पे हमारे साथ ये गाय हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरे दोस्त ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये होटल भी हमने रिजेक्ट कर दिया, फ्रंट से इतना अच्छा था, सब कुछ ज़बरदस्त, लेकिन एंड में आके दिखाया कहाँ पे, वो पीछे जाके। हाँ जी, इस टाइम यहाँ पे सर्दी की ये सूरत हाल है कि शूज़ भी पहन लिए हैं और जैकेट भी पहन ली है, और अभी मगरिब नहीं हुई, अच्छी खासी ठंड हो चुकी है, प्लस इनका अच्छा रास्ता इस साइड से है। हम लोगों ने एक और होटल ढूंढा है और यहाँ पे हम अभी, हमारा दिल है कि बस जितने भी पैसे लें, हालांकि मैंने अपने दोस्तों को कहा था कि यार लास्ट जो होटल है वो ले लेते हैं, हमने रात ही गुजारनी है। 6000 रुपये में हमें वो मिल रहा था, 2 कमरे, और बस मुनासिब थे, लेकिन गुजारा हुआ था। लेकिन अभी हम आए हैं इसमें, अब ये है इसकी फ्रंट साइड, इसके फ्रंट का व्यू ये देखें, और इसी होटल के ऊपर अगर हम आए यहाँ पर तो इसके ये बैठने की स्पेस भी है, जिसको हम लेके जाते हैं। क्या दोबारा ले लो? यहाँ पे तो हमारे पास ये स्पेस भी आ जाती है, लेकिन इसके रेट उससे डबल हैं। एक साइड के ऊपर आए हैं आपकी ये जेट स्की वगैरह, दूसरी साइड के ऊपर आए तो आपका दरिया, और वो सामने उस पुल से हम अभी हो गए थे। ऊपर अगर हम आसमान की बात कर लें तो ये देखिए, बारिश ऐसा ऐसा शुरू हो गई है, इससे पहले कि बारिश तेज़ हो। हम लोग अंदर जाते हैं, मुंह से धुएं निकल रहे हैं इस टाइम, और
ये होटल है जो हमने फाइनलाइज़ किया है। अच्छा, यहाँ पे भाई आए हैं, ये भी लाहौर से, हमने इनसे भी इन्फॉर्मेशन ली है कि आज की किस्मत बुरी जा रही है। सुबह हम 7 बजे के निकले हुए, हमें पूरे इस एक जगह भी ना कोई ना बकरा ना दुम्बा मिला है। कोई बंदा यहाँ पे सेल ही नहीं कर रहा, हमारा दिल था पूरा बकरा बनाने का। और ये भाई बता रहे हैं कि अब आगे केल अड़ंकेल ताओबत जहाँ पे हमने कल जाना था वो सब भी इस टाइम बंद हो चुका है। सुबह देखते हैं, अल्लाह करके हो जाए, नहीं तो वापस इस्लामाबाद ही फिर। स्लाइट चांसेस, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता श्योरिटी के साथ। चलें, एक दिन हम तो 3 दिन का ट्रिप हमारा मतलब कर गए थे भाई, और एक दिन है आज हमारा पहला है, हो सकता है फिर कल ही वापस हो जाए। ट्रिप किसी और साइड पे निकल जाएंगे फिर वापसी पे, यही फिर करेंगे, कुछ हमारा ना जो कुछ तो टूर करेंगे। मैनेजर कह रहा है कि हम आपको बबून वैली ले जाएंगे। मैं चलिए ठीक है चलें, अब बबून वैली देखते क्या अब हम फिर इन्हीं के साथ चले जाएं। हाँ जी, फाइनली हमें ये रूम मिला है और आते साथ हम लोगों ने इसमें चेक करें सामान। यहाँ से इसका व्यू अगर नज़र आए तो देखते हैं, ये व्यू है जनाब। फाइनली जी हम लोगों ने ये रूम चूज़ किया है। ये बाबर भाई अब देसी हिचकी उठा के लेके जा रहे हैं। खाना खाने का सीन है, अभी खाना पहले बनाएंगे तो खाएंगे। दिन का पहला खाना हम खाने लगे हैं। जनजेब साहब हमारे शेफ़ ये सब कुछ बनाएंगे। हाँ, वो भी अभी आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या बनाने लगे हैं। और इधर ये दो भाई चिल सीन। यहाँ से अगर हम आए तो ये हमारे होटल का व्यू है जी, जो टेरेस है। रात को ओबियसली सही नज़र नहीं आएगा, लेकिन साथ से आपको शायद अगर आवाज़ आ रही हो तो दरिया की आवाज़ है। और अब हम लोग खाना है ना बना के उसके बाद रिलैक्स हों। आपको ये भी बताऊं कि सीन कुछ ऐसे हुए हैं, यहाँ पे होगी बारिश। बारिश से पहले जो हमें 5,000 रुपये में कमरा मिल रहा था, वही जैसे बारिश हुई है सही ज़्यादा लोग आ गए और रूम्स कम पड़ गए, तो वही हमें 12,000 रुपये में वो रूम देने लग गए। तो ये हर जगह के ऊपर उन्होंने कहा जी कि क्योंकि केल अड़ंकेल और बाकी जगह जो उनसे बंद हो रही है एहतजाज की वजह से, तो आज के दिन है हमारी कमाई का। तो जो डील चल रही थी वो डील फ़ौरन कैंसिल करके जो नए लोग आए हैं उनको महंगे पैसों में वो देते, तो बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ मोहम्मदी बिस्तरा करेंगे और एक डबल बेड मिला है, हमने गुजारा ही करना है। अब जो बनाएंगे वो दिखाते हैं आपको कि खाना क्या बनाएंगे। ड्राइव कर करके मैं थक चुका था बिल्कुल, और अब ये भाई सारे खाने डाल के लिए हैं। इसी लिहाज से हमारा आज का जो व्लॉग है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे और इसमें आपको बताते हैं बाकी चीज़ें भी। हम लोग तो जी सो चुके थे ख़ास तौर पर। मैं सुबह 7 बजे से कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा था और इन सब भाइयों ने फिर खाना बनाया है, स्पेशली जनजेब, अच्छा वो कर रहा हूँ भजन, शान, बाबर, इन तीनों ने जो मेरे अंदाज़े के मुताबिक है। अली भाई भी सोए हुए थे, पता नहीं जागे थे बाद में कि नहीं। मूसा भी ओके जी। और इन्होंने ये कोयले के ऊपर बनाया है चिकन कढ़ाई, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। उसके बाद ये सीखे हैं बहुत ज़बरदस्त, सबका जायका बहुत अच्छा है। ख़ास तौर के ऊपर जिस टाइम कहते हैं ना कि वो डूबते को तिनके का सहारा, तो एक तो भूख बहुत लगी थी, ऊपर से बहुत ही मज़े की सारी चीज़ें बनी हैं। प्लस आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। जो भी चीज़ कोई कमी पेशी हुई आप बताइएगा ताकि हम अपने व्लॉग को मज़ीद बेहतर बना सकें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बेल आइकन के थ्रू मेरी नई अपडेट्स मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।